तो तकरीबन करीब करीब ये 75 वोट जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं। मजीद तो वोट कम हो रहे हैं, लेकिन वो जो मार्जिन है वो नहीं कम। लेकिन इस सारे अमल का बायकॉट कर दिया गया है बाकी जमातों की जानिब से, तो फिर इसका क्या होगा? देखें, ये सूरत हाल पैदा हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सूरत हाल उसकी वजह से पैदा हुई है। एक ये कि पंजाब के इलेक्शन में भी सूरत हाल पैदा की थी और तमाम आज़ाद जो मुबसरीन थे उन्होंने भी ये बात की थी कि वहाँ पर अगर आर्डर किया इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग का तो ठीक है, रीपोलिंग होनी चाहिए और इसका मुतालबा भी किया गया था। अच्छा, यहाँ रिकाउंटिंग का मुतालबा किया गया था और रिकाउंटिंग के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी गई थी। अब रिकाउंटिंग के साथ 50 और चीज़ें भी शामिल कर ली जाएँ कि आप फार्म जो है वो 47, 46, 45 और उसके अलावा जो अंगूठों के निशान, वेरिफिकेशन, ये भी उसका अगर हिस्सा बना दें तो अपनी पहली दरख्वास्त में ही इसको बना लेते हैं। असल इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा बनाना है इस इलेक्शन को, तो इस सिलसिले में सब एक पेज पर हैं। अच्छी बात यह है कि PTI भी, PMLN भी और PSP भी, MQM भी और तमाम जमातें जो हैं, तमाम फरीक जो हैं एक दूसरे के साथ एक ही पेज पर हैं। मैंने वो दस्तखत भी देखे हैं जिसमें इन्होंने एक दरख्वास्त जो हाथ से लिखी हुई है उसके ऊपर दस्तखत किए हैं और उसके बाद 11:30 बजे, ये 10 बजे करीब चले गए थे, 9 बजे शुरू हुआ अमल, 10 बजे चले गए थे। फिर उसके बाद 11:30 बजे जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने इनको दोबारा दरख्वास्त की कि जनाब हम इसको प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ और बैठें, और फिर आकर फिर चले गए। यानी आना और जाना जारी रहा है और इस वक्त शायद वो मौजूद नहीं हैं। तो असल मसला ये है कि इस पेज पर मौजूद हैं तमाम पार्टियां कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाए। अब क्या इलेक्शन कमीशन जो माजी में करता रहा है उसी तरह करता है? माजी की अब तक हालिया माजी की ये मौजूद है चीज़ें कि जो चीज़ें PMLN की तरफ से हो रही हैं उनको माना भी जा रहा है। अभी तो इलेक्शन कमीशन बड़ा आज़ाद होकर फैसले कर रहा है, वरना इतना कम मार्जिन तो 2018 के इलेक्शन में बहुत सारी सीटों पर था। इसी सीट पर था, शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त नहीं रिकाउंटिंग के हवाले से इतनी ज़्यादा तगोदो की जितनी मिफ्ता इस्माइल साहब ने की। फैसल साले हयात साहब जो है, इस्माइल साहब ने तो अभी वो मखदूम सुल्तान साहब के साथ हारे थे जंग की सीट से, तो उनका मार्जिन इतना कम था, हालांकि लाखों वोट के बावजूद भी। वहां पर भी रिकाउंटिंग इलेक्शन कमीशन ने, अब इलेक्शन कमीशन इतना आज़ाद है, वो नून लीग ने एक दरख्वास्त दी, रीपोलिंग होगी, दूसरी दरख्वास्त दी, रिकाउंटिंग हो गई, तो अब तो बाकी जमातों को भी कबूल कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं नदीम कुरैशी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब, यहाँ पर आपका एतराज़ भी है कराची में, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून का एतराज़ था, वो कामयाब हो गई। डस्का में दोबारा रीपोलिंग में वो भारी मार्जिन से कामयाब हो। कल का इलेक्शन हुआ खुशाब में, फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून कामयाब हो गई 10-11 हज़ार के करीब की लीड से। तो अब ज़िमनी इलेक्शन में तो कहीं ना जीतने वाली एक रविश हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकती, चाहे उसकी सीट हारी हुई हो या उसकी सीट कोई जीती हुई हो। तो ये आपकी कारकर्दगी है जिसकी बिना पर अब वोट नहीं आपको मिल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुदस्सिर, कल खुशाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 64,000 के करीब वोट लिए हैं। हमें देखना यह है कि इन इंतखाबात को जो नताइज आ रहे हैं, क्या माजी की हुकूमतों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत उसी तरह से इलेक्शन कमीशन पे असरअंदाज है जैसे माजी में हुआ करती थी? क्या जिस तरह पहले ROs के जरिए, डिप्टी कमिश्नर के जरिए और अपने तमाम हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतती रही है? इमरान खान बिल्कुल एक गैर रवायती मिजाज के सियासतदान है। मैं समझता हूँ अब हमारी पार्टी में भी इस बात पर बड़ी डिबेट है कि खान साहब की लाइन ऑफ एक्शन ठीक है या हमने अवामी रद्द-ए-अमल को उसके मुताबिक चलाना है जो होना चाहिए। देखिए माजी में ये होता था, जहाँ इलेक्शन होता था, बाई इलेक्शन होता था, हुकूमतें वहाँ बेपर फंड दिया करती थी, तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया जाता था, मुख्तलिफ बरादरियों को की दलों को उनकी मुतालबात पूरे करके सरकारी जॉब्स और वो तमाम बेनिफिट बाई इलेक्शन में मतलब खजाने के मुल्क को अटैक किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये तमाम चीजें साइड पर कर दी। इसके बावजूद मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के कुछ इंटरनल मैटर्स भी हैं, यहाँ खुशाब का नतीजे में भी मतलब जो हम जिसको पार्टी पहले टिकट देना चाह रही थी उस तरह की तरफ से बड़ा रजिस्टेंस आया, इसके बावजूद वोट लिए। लेकिन हमें देखना ये है
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी जमात थी माजी में, और आज सिंध में हुक्मरान है, और बिलावल भुट्टो साहब बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं। उनके कैंडिडेट ने वहां से 200 वोट लिए। इसी तरह से अन्य 249 के इलेक्शन की आज हम बात कर रहे हैं, आज वहाँ रिकाउंटिंग हो रही है। तो ये भी बड़ी एक अजीब और गरीब एक सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन से एक मखसूस जमात जो मुतालबा करती है, जो पे करती है, जो नीड करती है, उनको उनकी नीड से ज्यादा नवाजा जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो बाकी लोगों में भी एहसास महरूमी लोगों में ये एहसास बढ़ता है कि क्या वजह है कि एक मखसूस लोगों को उनकी मन मंशा के मुताबिक रसाइज मिलते हैं। और आज आप देख लें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।